आपको जैसे कि याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पैरेलल क्लिपर्स के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले सीरीज क्लिपर्स के बारे में। तो सीरीज क्लिपर्स का क्या है कि यदि इस तरीके का डायोड कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो आप पहचान जाइए कि वो जो है वो सीरीज क्लिपर होगा। यहाँ पर हमें वही काम करना है जो हमने पैरेलल क्लिपर में किया था कि हमें आउटपुट वेवफॉर्म को स्केच करना है। इनपुट वेवफॉर्म हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है जो कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट की साइनसोइडल एसी वेवफॉर्म हमने अप्लाई की हुई है सर्किट के ऊपर। सर्किट के अंदर एसी के साथ साथ जो है वो एक डीसी बैटरी भी लगी हुई है 5 वोल्ट की, जो आपको नजर आ रहा होगा कि उसका पी साइड इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, जो उसे क्या कर रही है, फॉरवर्ड बायस कर रही है। अब हमें वही काम करना है, हमें ये पहचानना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए जो है सर्किट जो है फॉरवर्ड बायस्ड है। जितने ड्यूरेशन के लिए सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड होगा उतने ड्यूरेशन के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के केवीएल इक्वेशन बना लेंगे, और वो केवीएल इक्वेशन केवल उतने समय के लिए ही वैलिड होगी जितने समय के लिए डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। फाइन। अब यदि डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो उस केस में डायोड एक ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो जो वोल्टेज होगा आउटपुट का वो क्या होगा, आपका जीरो। तो चलिए इसके एनालिसिस करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है हमारे पास, वी हैव ड्यूरिंग 0 to t/2। तो समय को आप जानते हैं कि हम दो भागों में तोड़ देते हैं। ड्यूरिंग 0 to t/2 की यदि बात करें तो आप सबको नजर आ रहा है कि ड्यूरिंग 0 to t/2 क्या हो रहा है। ड्यूरिंग 0 to t/2 जो है आपका एसी जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो इसको फॉरवर्ड बायस करना चाह रहा है, और जो डीसी है वो भी फॉरवर्ड बायस ही कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ प्लस, तो ये देखिए एसी क्या कर रहा है, एसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और डीसी भी फॉरवर्ड बायस कर रहा है, यानी कुल मिला के 0 से t/2 के एंटायर ड्यूरेशन में डायोड जो है एसी से भी फॉरवर्ड बायस है और डीसी से भी फॉरवर्ड बायस है। यानी कि इस डायोड को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। फाइन। तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं ये डायोड था, इसे इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में हम आराम से केवीएल इक्वेशन लगा सकते हैं जो कि हमने लगाई, और कि अप्लाइंग केवीएल हमें क्या मिला, हमें मिला प्लस Vin प्लस 5 माइनस VR इक्वल टू 0। फाइन। आप अगर देखें तो यहाँ पर पोलैरिटी जो है VR और V0 पैरेलल में एक दूसरे से, और पोलैरिटी इनकी सेम है, तो V0 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vi प्लस 5। अब यानी कि इस एंटायर ड्यूरेशन में डायोड फॉरवर्ड बायस है और एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो Vi प्लस 5 है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है इसका ग्राफ प्लॉट करने में कई बार, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे जैसे इनपुट चल रहा है वैसे वैसे आप अगर उसको ऑब्जर्व करें और इनपुट की हर वैल्यू पे आप इस इक्वेशन जो कि आपकी वैलिड है एंटायर 0 से t/2 के लिए, यदि आप इसे डालेंगे तो इजीली ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। आप देखें जैसे कि मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, देखिए इस समय जब t = 0 पर जो वैल्यू है Vin की वो 0 है, तो अगर Vin की वैल्यू 0 है तो V0 की वैल्यू क्या होगी, 0 + 5 यानी कि 5 वोल्ट। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ग्राफ कहां से उठना शुरू हुआ, 5 वोल्ट से। अब फ्रेंड्स Vin की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, तो ग्राफ की आउटपुट की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Vin प्लस 5 यानी 10 + 5 15 वोल्ट। तो ग्राफ कहां तक गया, 15 वोल्ट तक ऊपर गया। फाइन। अब t/2 पे यदि आप वापस बात करें तो t/2 पे जो है, t/2 पे Vin की वैल्यू क्या है, फिर से 5 है, फिर Vin की वैल्यू फिर से 0 है, तो V0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इस बार फिर से Vin प्लस 5 यानी कि 0 + 5 5 वोल्ट। फाइन। तो यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया। अब इसके आगे हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे की एनालिसिस हमने करी नहीं है अभी, ठीक। अब हम इसके आगे की एनालिसिस यदि करें तो अगला जो है हमारा केस है वो क्या होगा, नेक्स्ट इज नाउ ड्यूरिंग t/2 to t। फाइन। अब देखिए फ्रेंड्स t/2 to t की यदि आप बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं साइन लगाऊं, इसे छोड़ दूं, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या पहुंचेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन पहुंचेगा, और ये एसी जो है, एसी क्या कर रहा है, डायोड को क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। फाइन। और डीसी तो लगा ही, चिपका ही, क्या बोलते हैं, उसके पॉजिटिव प्लेट से है, पी टाइप से, तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस कर रहा होगा। अब यहाँ पर आता है हमारे पास कंफ्यूजन दिमाग में कि भाई कितने ड्यूरेशन के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस है और कितने ड्यूरेशन के लिए डायोड रिवर्स बायस है, ठीक। तो ये बात जानते हैं आप कि जब तक जो है Vi की वैल्यू जो है आपकी लेस देन 5 है तब तक डायोड जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसी रिवर्स बायस करना चाहता है डायोड को, तो जब तक एसी की वैल्यू छोटी रहेगी तब तक डीसी जो है वो डायोड को क्या करता रहेगा, फॉरवर्ड बायस करता रहेगा। और जैसे ही एसी की वैल्यू बैटरी के मैग्नीट्यूड के बराबर या उसके ऊपर चली गई, जो कि रिवर्स बायस करना चाहता है, तो सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी। फाइन। तो Vi is less than 5 के लिए क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो यानी कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पोलैरिटी का आप बहुत ध्यान रखें। देखिए इस पर पोलैरिटी माइनस प्लस हो गई है, इस बात का आप ध्यान दें। और शॉर्ट सर्किट पे हम केवीएल इक्वेशन हम लगा सकते हैं, तो केवीएल इक्वेशन इस बार आई इनकी प्लस Vi
माइनस वी आर माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन की अंडरस्टैंडिंग का बेसिक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने एक भी साइन के आपने गलत पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फाइन, तो वी नॉट क्या है, यहाँ पर देखिए पोलैरिटी मिसमैच हो रही है, तो वी नॉट क्या है इक्वल टू माइनस वी आर, जो कि बन के आ रहा है 5 माइनस वी आई, यानी कि एसी की वैल्यू सॉरी जब एसी की वैल्यू जब तक 5 वोल्ट से कम है तब तक ये इक्वेशन मेरे लिए वैलिड है। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब एसी की वैल्यू 5 वोल्ट या उससे बड़ी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, आप देखिए, आप जानते हैं एसी जो है वो कैसे चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फाइन, अब जितने हिस्से में एसी की वैल्यू 5 से कम है उतने हिस्से में डायोड फॉरवर्ड बायस है, और जितने हिस्से में एसी की वैल्यू 5 या उससे अधिक है उतने हिस्से में डायोड रिवर्स बायस्ड है। फाइन, तो रिवर्स बायस जब होगा यानी कि Vi is greater than equal to 5 के लिए तो एक ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट से जब सर्किट रिप्लेस होगा तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो होगी नहीं, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 0। तो ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखें, जब तक मैंने बताया जब तक Vi की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक कौन सी इक्वेशन वर्क कर रही है, तब तक इक्वेशन जो वर्क कर रही है वो आपकी दिस इक्वेशन इज वर्किंग। सो लेट अस टॉक एट t/2, you all know that at t/2 the value of Vi is 0 and due to which the value of V0 is 5 volt. This is why at this point it is 5 volt. Fine, AC की वैल्यू को बढ़ाइए, AC की वैल्यू 1, आउटपुट की वैल्यू 5 minus 1 comes out to be 4। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये करते करते 2 3 4 5 पे क्या हो जाएगा, 5 minus 5 पे क्या हो जाएगा, जो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, अब जब तक एसी की वैल्यू वापस लौट कर आके 5 से कम नहीं हो जाती तब तक जो है ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगी, और डायोड में कोई करंट और डायोड में कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। तो वो दिखा रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। ठीक, देखिए कब तक 0 होगा, आप देखिए, मैं क्या कहता हूं, आप मन में अपने टेबल बना लें, टेबल बना लेंगे आप मन में या रफ में टेबल बना लेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कब फॉरवर्ड हो रहा है कब रिवर्स हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर केस में भी साफ साफ लिखा है, देखिए एसी की वैल्यू 6 7 8 9 10, सर्किट अभी भी रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट है, आउटपुट वोल्टेज 0 है। आप देख सकते हैं 9 8 7 6 5 भी रिवर्स बायस है। एसी की वैल्यू जैसे ही 4 वैसे ही वापस से कौन सी इक्वेशन वर्क करी, 5 माइनस Vi। तो आप अगर 5 माइनस 4 करेंगे, अब देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको मिलनी शुरू होगी। ठीक, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2, इस तरीके से करते करते वापस t पे Vin की वैल्यू जो है फिर 0 है, और फिर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, 5 माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था क्या बोलते हैं सीरीज क्लिपर, और इसकी केवल 2 बातों का ध्यान रखिए कि खेल सारा इस बात का है कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस्ड है और कब रिवर्स बायस्ड है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करिए यदि वो आइडियल डायोड है, और नी वोल्टेज से रिप्लेस करिए यदि वो प्रैक्टिकल डायोड है, और एक केवीएल इक्वेशन बना लीजिए। वो केवीएल इक्वेशन की मदद से आप आसानी से अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। फाइन, और जिस केस में आपको ऐसा दिख रहा है कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया है, उस केस में आप डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करिए और उस एंटायर ड्यूरेशन के लिए आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 होगा। इसके लिए लास्ट एडवाइस, कॉन्स्टेंटली साइन का ध्यान रखें, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप आसानी से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।